नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। सीएम जयराम बोले, उपचुनाव जीतकर सरकार बनाने के सपने देख रहे कांग्रेसी नहीं होंगे साकार। सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि कांग्रेसी नेता उपचुनाव में मिली जीत के बाद प्रदेश में सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन उनके ये सपने साकार नहीं होंगे और सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। ये बात उन्होंने सोमवार को धर्मपुर में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो सेवा भाव से काम करती है, जबकि कांग्रेस संकट की स्थिति में भी राजनीति ही करती है। हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में कांग्रेस को श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मिले और ये वोट बार बार नहीं मिलते। प्रदेश में एक तरह की विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इसके लिए सभी को जी तोड़ मेहनत के साथ काम करना होगा ताकि प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता में काबिज हो सके। हिमाचल में 3 दिन बारिश बर्फबारी, जनजातीय भागों में बढ़ी शीतलहर। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर से बिगड़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 3 दिनों तक बारिश बर्फबारी की संभावना जताई। प्रदेश के कई मैदानी भागों में 1 से 3 दिसंबर तक बारिश की संभावना है। वहीं मध्य पर्वतीय व उच्च पर्वतीय भागों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। केंद्र ने 2 दिसंबर को मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। हिमाचल के शीतकालीन स्कूल्स में 17 दिसंबर से मूल्यांकन परीक्षाएं, जानिए डेट शीट। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूल्स में 17 दिसंबर से असेसमेंट परीक्षाएं शुरू होंगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने पहली, दूसरी, चौथी और छठी, 7वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी। इन कक्षाओं में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता। असेसमेंट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वार्षिक ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। सभी केंद्रों में सुबह 10:15 बजे से परीक्षा शुरू होगी। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षाओं को सुचारू रूप से करवाने के लिए सभी जिला उपनिदेशकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थी ये परीक्षाएं देंगे। आगे रवाने पर सड़क पर उतरे हजारों कर्मचारी, पुलिस से धक्का मुक्की, 3 घायल। कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक के तीसरे दिन भी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। एक दिन पहले जहां पुलिस कांस्टेबल्स ने मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर को घेरा, वहीं सोमवार को राज्य सचिवालय के गेट पर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कर्मचारियों के करीब 50 संगठनों के हजारों कार्यकर्ता उमड़ आए। कई कर्मचारी संगठन जेसीसी की तर्ज पर मांगों का समाधान करने की मांग कर रहे थे। इसी बीच कर्मचारियों ने राज्य सचिवालय का घेराव करने की कोशिश भी की। पुलिस ने शिमला से संजौली जाने वाली प्रमुख सड़क को लोहे के गेट से बंद कर दिया तो यहां संघ से जुड़े कामगार गेट को धक्का देकर खोलने लगे। ट्रेन की चपेट में आने से कॉलेज के छात्र की मौत। हिमाचल प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय ऊना में पढ़ रहे एक 18 वर्षीय छात्र की सोमवार को मलाहत के पास रेल की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह ऊना भेज दिया गया। जिला मुख्यालय के साथ लगते मलाहत रेलवे ट्रैक पर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे ऊना आ रही एक ट्रेन की चपेट में ऊना कॉलेज के बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र अक्षय राणा आ गया। इससे पहले कि अक्षय बचाव में कुछ कर पाता, वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस पर उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 16 से 19 दिसंबर तक हिमाचल दौरे पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत 16 से 19 दिसंबर 2021 तक हिमाचल दौरे पर रहेंगे। भागवत 16 को कांगड़ा पहुंचेंगे और 19 दिसंबर की रात को लौटेंगे। भागवत प्रवास की जानकारी देते हुए प्रांत प्रचार प्रमुख महीधर प्रसाद ने कहा कि 17, 18 और 19 दिसंबर को स्वयंसेवकों के साथ बैठकें, अध्यापन और मार्गदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। तीसरी कक्षा से शुरू होगी संस्कृत की पढ़ाई। देश की दूसरी राजभाषा संस्कृत की पढ़ाई अब तीसरी कक्षा से शुरू होगी। छोटी कक्षा से इस विषय को शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने खाका तैयार कर लिया है। इस नए विषय को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू कर दिया जाएगा। इस विषय को तीसरी कक्षा से शुरू किया जाएगा, जो कि अनिवार्य होगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड तीसरी कक्षा से संस्कृत विषय की पढ़ाई शुरू करने जा रहा है। 30 नवंबर से बंद होंगे कार्तिकेय मंदिर के कपाट, 12 अप्रैल को खुलेंगे।
हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के कुगती में स्थापित कार्तिकेय के मंदिर के कपाट मंगलवार को 134 दिनों के लिए बंद हो जाएंगे। श्रद्धालु अगले वर्ष 14 अप्रैल को शिव पुत्र कार्तिक के दर्शन कर सकेंगे। हर वर्ष कुगती में लाखों की तादाद में कार्तिकेय के भक्त माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पिछले वर्ष कोविड-19 के कारण कम श्रद्धालु की संख्या में कमी आई। आगामी वर्ष में कोरोना संक्रमण खत्म होने का अनुमान लगाया जा रहा है। धर्मपुर को मंडी संसदीय क्षेत्र में लाने के होंगे प्रयास, सीएम जयराम बोले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर में जनसभा में कहा कि धर्मपुर मंडी जिले का अभिन्न अंग है। भविष्य में धर्मपुर को मंडी संसदीय क्षेत्र में मिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। वर्तमान में धर्मपुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि चुनाव में हार जीत चलती रहती है, कांग्रेस को ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं। आने वाले चुनाव में हम टक्कर के लिए तैयार हैं। उपचुनाव में एक बार तो श्रद्धांजलि के नाम पर कांग्रेस ने वोट ले लिए, लेकिन बार बार श्रद्धांजलि के नाम पर वोट नहीं मिलते। हिमाचल में होगा दालचीनी का उत्पादन, ऊना से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश अब दालचीनी का उत्पादन भी करेगा। इस पायलट परियोजना की शुरुआत ऊना जिले से की गई है। इसकी सफलता से राज्य के निचले क्षेत्रों में दालचीनी मसालों का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन शुरू किया जा सकेगा। ये जानकारी कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि दालचीनी को संगठित फसल के तौर पर उगाने वाला हिमाचल पहला राज्य बन गया है। दालचीनी मसाले की पहली पौध ऊना जिले के खोली गाँव में रोपी गई। हिमाचल में 90 लोग कोरोना संक्रमित, 61 हुए ठीक। हिमाचल में कोरोना मामलों की संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि सोमवार को कोरोना महामारी से किसी की जान नहीं गई। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 90 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहीं 61 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। हिमाचल में 2,27,093 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें से 2,22,422 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। प्रदेश में अब तक 3,830 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। वहीं मौजूदा समय में प्रदेश में 824 लोग कोरोना संक्रमण का इलाज करवा रहे हैं। जेसीसी बैठक पर राठौर ने घेरे सीएम जयराम। प्रदेश में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सीएम जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया कि कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर अपने राजनीतिक हित साधने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गत 4 सालों में सीएम ने कर्मचारियों की किसी भी मांग पर कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद सीएम जयराम ठाकुर का कर्मचारी विरोधी चेहरा सामने आ गया है। इस दिन से बंद हो जाएंगे शिकारी माता मंदिर के कपाट। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में होने वाली बर्फबारी के मद्देनजर मंडी जिले के थुनाग क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध शिकारी माता मंदिर के कपाट 1 दिसंबर से बंद कर दिए जाएंगे। एसडीएम थुनाग पारस अग्रवाल ने बताया कि कड़ाके की ठंड व बर्फबारी की संभावना के चलते प्रशासन ने शिकारी माता मंदिर के कपाट 1 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक बंद करने का फैसला लिया है। मंडी से नवनिर्वाचित सांसद प्रतिभा सिंह और पूर्व हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने शपथ ली। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से नवनिर्वाचित सांसद व पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन अंग्रेजी में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस पर उनके बेटे व शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि आज पूर्व हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। एचपीएसएससी ने घोषित किए 4 पोस्ट कोड के रिजल्ट, जानिए डिटेल। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने आज 2 पोस्ट कोड का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया। इसके साथ ही 2 पोस्ट कोड के लिखित परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित किया गया। आयोग ने ये फाइनल रिजल्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 815 और क्लर्क पोस्ट कोड 763 के घोषित किए हैं। वहीं जूनियर ऑफिसर एट एसओ लेवल पोस्ट कोड 841 और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट कोड 807 के लिखित परीक्षाओं का परिणाम भी घोषित कर दिया गया। ये जानकारी आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने दी है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।